दोस्तों क्या आप हिमाचल के अंदर कोई ठंडी स्नो वाली जगह है जहां लोग कम जाते हो, ऑफबीट टाइप की, या फिर जहां पे थोड़ा सा एडवेंचर का बैलेंस हो, इस तरह का प्लेस ढूंढ रहे हैं और आपको पता चला है कि किन्नौर वैली नाम की जो जगह है वहां पे आप एक ट्रिप प्लान कर सकते हैं। वहां पे चितकुल नाम की जगह है जो कि लास्ट इंडियन विलेज कहलाता है, बिल्कुल बॉर्डर पे है तिब्बत के साथ में। इसी किन्नौर वैली के अंदर किन्नर कैलाश की रेंज भी है जहां से आप कल्पा में जाके किन्नर कैलाश का व्यू देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो किन्नर कैलाश माउंटेन के। पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हिमाचल के इस रिमोट कॉर्नर के लिए आपको ट्रिप जो है वो कैसे प्लान करनी चाहिए, डे बाय डे आपका प्लान क्या होना चाहिए, आइटनरी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है इसी के लिए है और आज मैं किन्नौर वैली के ऊपर फोकस करूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और जैसा मैंने बताया आज हम किन्नौर वैली की मोस्ट कॉमन आइटनरी, मोस्ट रेकमेंडेड आइटनरी जो मेरी है रिलैक्स आइटनरी, वो आप कैसे फॉलो कर सकते हो। और धीरे धीरे हम वेरिएंट्स देखेंगे कि कम दिनों के अंदर अगर आपको किन्नौर वैली का ट्रिप करना है तो वो कैसे कर सकते हो। आपने किन्नौर वैली के बारे में बहुत सुना होगा, खास तौर से अगर आप स्पीति वैली जाते हैं तो किन्नौर वैली शिमला से बीच में आता है। और अक्सर लोग जो है किन्नौर वैली की कुछ लोकेशंस, खास तौर से कल्पा, रेकोंग पियो, उसको पिट स्टॉप, ट्रांजिट स्पॉट की तरह ट्रीट करते हैं कि भाई वहां पे हम रुकेंगे और आगे स्पीति वैली निकल जाएंगे। पर दोस्तों किन्नौर वैली जो है, जो हिमाचल प्रदेश की 12 डिस्ट्रिक्ट है उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है और काफी बड़ा है किन्नौर वैली एक्सप्लोर करने के लिए। छोटी छोटी बहुत सारी सुंदर विलेजेस जो है किन्नौर वैली के अंदर है। किन्नौर वैली की डिटेल ट्रैवल गाइड में बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, पर ये वीडियो जो है फोकस वीडियो है सिर्फ आइटनरी के लिए। और इस आइटनरी में जो हम प्लेसेस कवर करने वाले हैं वो हो गया सरहान, जो कि पहली विलेज होगी किन्नौर वैली की। फिर हम सांगला वैली, चितकुल और कल्पा, ये सारा लोअर किन्नौर वैली की बेल्ट है जहां पे वेजिटेशन है, जहां पे ट्री लाइन है, जहां पे हाई ऑल्टीट्यूड एक लेवल तक है पर आपको एएमएस का इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। चितकुल विलेज जो है 11,300 फीट की ऊंचाई पर है, पर फिर भी वहां पे एएमएस के इतने सिम्टम्स खास तौर से नहीं देखे जाते हैं क्योंकि चितकुल जनरली लोग जो है एक दिन में करके वापस सांगला वैली में आके नाइट स्टे करते हैं। पर जैसा मैं इस चैनल पे हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, एक्लिमेटाइजेशन बहुत जरूरी है जब आप हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस पे जाते हैं। और यहाँ लोअर किन्नौर वैली के अंदर क्योंकि ट्री लाइन होगी और आप धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड को इंक्रीज कर रहे होंगे तो एएमएस, एक्यूट माउंटेन सिकनेस जो होता है वो बहुत ज्यादा महसूस नहीं होता या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भरी बात नहीं है। तो ये किन्नौर वैली एक बैलेंस्ड एडवेंचर का एक्सपीरियंस आपको देता है। साथ ही साथ में जो रोड कंडीशंस हैं, जो विलेजेस हैं, रिमोटनेस है इस प्लेस की और जो पहाड़ों का साइज है वो आपको ये एहसास दिलाता है कि आप कहीं और जन्नत टाइप की लोकेशन में है। तो अब जल्दी से जो है आइटनरी का पहला दिन देखें। तो जैसा मैं स्पीति वैली की आइटनरीज में बताता आया हूं कि भाई आप पहले दिन दिल्ली से स्टार्ट करेंगे और आपका पहला स्टॉप होना चाहिए शिमला या फिर नारकंडा। अगर आपने शिमला बहुत बार देखा हुआ है, आप वहां की पूरी साइट सीइंग जो है स्किप कर सकते हैं और सीधा नारकंडा में आके थोड़ी चैन की जो नींद है वो बिता सकते हैं। अगर आप दिल्ली से ड्राइव कर रहे हैं 8-9 घंटे लग जाते हैं नारकंडा तक पहुंचने में, पर अगर आपने शिमला नहीं देखा है तो आप शिमला में नाइट स्टे कर सकते हैं। इस दिन शिमला में आप जो लक्कड़ बाजार हो गया, मॉल रोड हो गई, जाकू टेम्पल हो गया, ये सब जो लोकल साइट सीइंग है वो कर सकते हैं। अगर आप नारकंडा में रुकते हैं तो आप हाटू पीक की तरफ जा सकते हैं अगर टाइम बचता है। तो अगर दिन में आपके पास में टाइम नहीं है, शाम को टाइम नहीं है, तो हाटू पीक वाला रास्ता मत लीजिएगा, खास तौर से ठंड में मत लीजिएगा क्योंकि वहां पे जो है बर्फ जमी हुई होती है, स्लिपरी कंडीशंस होती है, तो हाटू पीक जनरली बंद रहता है। तो अगर ठंड में जा रहे हैं किन्नौर वैली तो ये वाला रूट मत लीजिएगा, बट ठंड की आइटनरी हम अलग से बात करेंगे। दूसरे दिन हम शिमला नारकंडा से निकलेंगे और पहली किन्नौर वैली की जो विलेज है वहां जाएंगे जो कि है सरहान। जियोरी नाम की एक जगह आएगी जब आप रामपुर को पार करके आगे की तरफ निकलेंगे। वहां से सीधे हाथ की तरफ जो है रास्ता ऊपर की साइड पे जा रहा है जो 14-15 किलोमीटर ले जाने के बाद में सरहान पे जाके आपको मिलाएगा। सरहान ऊंचाई पर है तो वहां से जो व्यू है नीचे वैली का बहुत सुंदर व्यू आता है। वहां पे भीमकाली टेम्पल भी है, आप टेम्पल को विजिट कर सकते हैं और एक शांत सी जगह के अंदर अपनी दूसरी नाइट जो है वो आप स्पेंड कर सकते हैं। जो रोड पे आप समय बिताओगे वो 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं बिताओगे क्योंकि रोड कंडीशंस अच्छी बनी हुई है। तो आप शिमला से नारकंडा से स्टार्ट करेंगे तो 3-4 घंटे में आप सारन पहुंच सकते हैं। तो आप थोड़ा आराम से भी जो है नारकंडा से या फिर शिमला से निकल सकते हैं, साइट सीइंग वगैरह करके निकल सकते हैं वहां से और अर्ली इवनिंग में सरहान पहुंच सकते हैं और वहां भीमकाली टेम्पल जो है उसके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरा दिन जो है मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप सरहान से स्टार्ट करिए और नीचे उतरिए हाईवे के ऊपर जो कि हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे है और उसी को फॉलो करते हुए आप जाइए कालपा पे। बीच में निगुलसरी जहाँ पे लैंडस्लाइड बार बार होता है वो प्लेस आएगा, तो आप एक बार पता जरूर कर लीजिएगा कि
कंपल्सरी का कोई टाइमिंग तो नहीं है। काफी बार वहाँ पे टाइमिंग दे दी जाती है कि इस बीच में जब वहाँ मरम्मत का काम चल रहा होता है, मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है, तो ट्रैफिक को अलाउ नहीं करा जाता है। तो एक बार अपने होटल में चेक जरूर कर लीजिएगा। पर आज की जो हमारी डेस्टिनेशन होगी वो होगी कालपा की, और जो बीच में रोड्स वगैरह आएंगे, जो पूरे पहाड़ कटे हुए रास्ते हैं जिसमें से आप ट्रैवल कर रहे होगे। अगर फर्स्ट टाइम इस रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे जैसा मैंने बोला कहलाता है। बहुत ही एडवेंचरस फीलिंग जो है आने वाली है, क्योंकि आप किन्नौर द्वार जो है उसके अंदर एंटर कर जाओगे और वहां से जो पहाड़ों का साइज है वो डिफरेंट लेवल का हो जाएगा, डिफरेंट तरह का हो जाएगा। और पूरी ड्राइव करते कराते आप 4-5 घंटे में कालपा पे पहुंच जाएंगे। अब कालपा जो है रेकोंग पीओ जो कि हेडक्वार्टर है अपना किन्नौर वैली का, जहाँ पे सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वहीं पे होता है। वो चहल पहल वाला जो सिटी है वहाँ की, वहां से आपको चढ़ाई करके कालपा पे जाना पड़ेगा। और कालपा पे जैसे ही आप पहुंचेंगे आप देखेंगे सामने जो किन्नर कैलाश की रेंज है पूरी की पूरी, ऐसी लगेगी आपको कि आप उसको छू सकते हैं। आप किन्नर कैलाश की पीक जो है उसको छू सकते हैं। अगर आपके पास में जूम लेंस है तो आप किन्नर कैलाश के दर्शन भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर नजारा आता है वहां से। और जब शाम को यहाँ पे सनसेट होगा तो जो नजारा है इन पीक्स के ऊपर बहुत ही अच्छा होता है। अगर स्नोफॉल हो रहा है या मौसम में बादल हैं तो हो सकता है आपको कालपा में नीचे वैली के अंदर बादल तैरते हुए दिखे, तो वो नजारा भी बिल्कुल हेवनली जिसे कहते हैं स्वर्ग जैसा वैसा प्रतीत होता है। तो तीसरे दिन की शाम जो है आप रिलैक्स करिए कल्पा के ऊपर। इस आइटनरी का चौथा दिन मैंने रखा है कि आप कल्पा में ही रेस्ट करिए। जो सोकिन वाली फीलिंग होती है ना, बिल्कुल आप वहां ठहर गए हैं, टाइम रुक गया है, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। आप कल्पा के अंदर विलेज वॉक्स वगैरह कर सकते हैं। जो चंडिका देवी का टेम्पल है आप उसको विजिट कर सकते हैं। वहां पे रोगी विलेज है जहां आगे आप जा सकते हैं कल्पा से, और वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। थोड़ा लोकल्स वगैरह जो है वहां पे उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इस रोगी विलेज के रास्ते में ही आपको एक प्लेस मिलेगा जो कि एक क्लिफ सा है, पूरा पहाड़ सा है। ऐसा लगता है कि वहां से सीधा खाई नजर आती है। बहुत ही ज्यादा इंस्टाग्राम पे पॉपुलर है ये स्पॉट। बट अदरवाइज जो चौथा दिन है पूरा रिलैक्स ठहरने वाला, पूरे विलेज को एंजॉय करने वाला दिन रहेगा आपका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूं दोस्तों की जो लद्दाख डिकोडेड नाम की बुक मैं लिख रहा था, काफी सालों से लिख रहा था, वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। बुक के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी पूरी लद्दाख ट्रिप सक्सेसफुली प्लान करने के लिए। अब 5वां दिन जो है कल्पा से हम सुबह सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेंगे और हम स्टार्ट करेंगे अपना सांगला चितकूल की तरफ। चितकूल के अंदर डायरेक्टली मैं नाइट स्पेंड जनरली रेकमेंड नहीं करता हूं, बट अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो, क्योंकि अभी तक आपकी बॉडी जो है एक्लेमेटाइज हो गई होगी 11,300 फीट पे सोने के लिए। तो आप चितकूल पे नाइट स्पेंड कर सकते हैं, आप सांगला वैली के अंदर कर सकते हैं, आप रकचम पे भी कर सकते हैं। आप इन तीनों में से कहीं पे भी नाइट स्पेंड जो है कर सकते हैं। इन सभी लोकेशन के ऊपर कुछ कैंप साइट्स बनी हुई हैं, कुछ होटल्स हैं, कुछ गेस्ट हाउसेज है, कुछ अच्छे होटल्स हैं, कुछ लग्जरी कैंप साइट्स भी हैं। इनमें से कुछ भी जो है आप ऑप्ट कर सकते हो। जैसे ही आप हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे से सांगला वैली का कट लेंगे आप देखेंगे बिल्कुल संकरी सा रोड है, पतला सा रोड है, तो सीधा ऊपर चढ़े जा रहा है। और द लेज नाम से भी जाना जाता है क्योंकि नीचे सीधा खाई है, पत्थर का जो फेस है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ड्रॉप वाला है। तो वहां पे थोड़ी गूज़बम्प वाली फीलिंग जो है वो जरूर आती है, खास तौर से जब आप खाई की साइड में चला रहे होते हो गाड़ी और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो तो इन बड़े बड़े पहाड़ों का। जब आप सांगला वैली पहुंच जाएंगे तो वहां से जब चितकूल का रास्ता आएगा, रकचम चितकूल का, बहुत ही सुंदर रास्ता है दोस्तों। रिवर आपको बीच में बहती हुई दिखेगी। तो आज का दिन हम पूरा एंजॉय करेंगे, इस पूरी ड्राइव को एंजॉय करेंगे। बीच में आप खाना अगर पैक करके लेके गए हैं तो आप रिवर की साइड पे थोड़ा पिकनिक भी कर सकते हैं और लेट दोपहरी तक जो है आप चितकूल में पहुंच सकते हैं। चितकूल में फिर टाइम स्पेंड करिए। दुनिया का आखिरी ढाबा का बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, रील्स देखी होंगी, वो वहीं पे है। वहां पे आप एंजॉय करिए, अपनी मैगी वैगी खाइए, व्यूज देखिए। वहां से थोड़ा बहुत वॉक करनी है नेचर में, आप वो करिए। इसलिए सुबह जो है कल्पा से निकलना बहुत जरूरी है जल्दी, ताकि आप दिन जो है पूरा चितकूल और रकचम इसके आसपास के व्यूज वगैरह को एंजॉय कर पाए। और शाम तक जैसा मैंने बताया या तो आप चितकूल में रुकिए या रकचम में रुकिए या सांगला वैली में आके अपना जो 5वां दिन है वो एंड करिए। जो 5वें दिन का ड्राइव टाइम आपका होगा वो 3-4 घंटे के आसपास का ही होगा। अगर आपके पास में दिनों की कोई कमी नहीं है तो आप एक दिन और जो है यहाँ सांगला वैली चितकूल में स्पेंड कर सकते हैं। अदरवाइज छठे दिन आप सुबह सुबह सांगला वैली से स्टार्ट करिए। आप कामरू फोर्ट को जल्दी से विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के बाद में आप वहां से निकलिए और वापस हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे पे आ जाइए और रामपुर या फिर नारकंडा पे जाके आज छठा दिन जो है वो आप एंड करिए अपना। और दोस्तों छठे दिन का जो रेस्ट डे बता रहा हूँ आपको सांगला वैली और चितकूल के अंदर, ये मिस मत करिएगा। अगर आपके पास में दिन है, दिन की लग्जरी है, तो पूरा दिन जो है सांगला वैली चितकूल को देना बनता है। खास तौर से जो रकचम और चितकूल के बीच का एरिया है, चितकूल अपने आप में जो जगह है बहुत ही ज्यादा आप नेचर के पास में रहेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छे व्यूज हैं और पूरा एक्सपीरियंस जो है नेचर
नेचर का यहाँ पे डिफरेंट लेवल का है, डिफरेंट तरह की फीलिंग है, तो इसे मिस मत करिएगा आप। खास तौर से अगर आपके पास में दिन है तो छठे या सातवें दिन, जैसा भी, अगर आपने पहले दिन रेस्ट करा है सांगला वैली चितकुल में तो ये 7वां दिन होने वाला है, अदरवाइज ये आपका छठा दिन होगा। ये जो ड्राइव टाइम आपका होने वाला है चितकुल सांगला से नारकंडा तक का 5-1 घंटे आप मान के चलिए कि आपको लग जाएंगे, क्योंकि रोड कंडीशन ठीक ठाक है। एक बार जब आप हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे पे आ जाएंगे, बीच में ही कुछ 1-2 स्पॉट हैं जैसे मैंने बताया निगुलसरी वाला, अदरवाइज जो बाकी की रोड बनी हुई है वो ठीक ठाक रोड बनी हुई है। और ये छठे और 7वें दिन में अगर आपको थोड़ा और एक्सप्लोर करना है किन्नौर वैली को, थोड़ा ऑफबीट हिमाचल आप देखना चाहते हैं, तो दारान घाटी नाम की एक जगह है जहां पे जाके भी आप नाइट स्टे जो है कर सकते हैं। ये दारान घाटी जो है रिमोट कॉर्नर है, और अगर आप विंटर कंडीशन में जाते हैं तो यहाँ पे स्नो भी मिलती है आपको। बस जो रुकने की फैसिलिटी है वो एक आधा कैंप साइट या फिर एक आधा प्राइवेट होटल जो है वही होने वाला है। अदरवाइज आप दारान घाटी विजिट करके नीचे रामपुर के आसपास आके कहीं पे रह सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया आप इसको पूरा का पूरा स्किप कर सकते हैं और अपना नारकंडा पे जाके जो है 7वीं नाइट बिता सकते हैं। जो 8वां दिन है वो घर की तरफ वापसी स्टार्ट करेंगे। तो आते हुए आप शिमला वाला रूट लेके आए थे, इस बार मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप नारकंडा पे रुके हुए हैं या दारान घाटी पे हैं या रामपुर पे हैं, तो आप जब कुफरी के पास में पहुंचेंगे तो वहां पे 2 रास्ते कटते हैं। एक नीचे की साइड जाता है चैल की तरफ, थोड़ा पतला रास्ता है, सिंगल लेन है, टाइम आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप उस रास्ते को लेते हुए चैल तक पहुंचे, और जो चैल पैलेस है वहां पे आप आफ्टरनून का लंच वगैरह कर सकते हैं अपना, और फिर जो है आगे दिल्ली तक की ड्राइव या चंडीगढ़ तक की ड्राइव जो है कंप्लीट कर सकते हैं। नॉन टूरिस्टी रास्ता है ये चैल वाला, तो आपको थोड़ा मजे ज्यादा आने वाले हैं वहां पे, बट इससे पहले आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। तो अगर आपको जल्दी पहुंचना है, आपको लगता है जल्दी जल्दी रोड पे गाड़ी खींची जाए और जल्दी दिल्ली या चंडीगढ़ पहुंचा जाए, जहां भी आपका घर है, जहां अगर फ्लाइट लेनी है तो भाई आप बिल्कुल जो हाईवे वाला रास्ता है वो लेके भी वापसी कर सकते हैं। 9वां दिन बफर के लिए रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हर आइटनरी के अंदर मैं यही बताता हूँ कि एक का दिन जो है आपके पास में बफर डे होना चाहिए। किन्नौर वैली की रोड जो है फ्रजाइल हैं, जो माउंटेन्स हैं काफी फ्रजाइल हैं, लैंडस्लाइड वगैरह होता रहता है वहां पे, तो एक आध दिन के लिए अगर रोड बंद हो जाता है तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि एक बफर डे जरूर हो। तो ये थी मोस्ट कॉमन, मोस्ट आइडल, मोस्ट बैलेंस्ड आइटनरी, जिसमें आप अच्छी तरह से पूरा सैटरडे स्टार्ट करके और संडे तक, जिसमें संडे आपका बफर डे रहेगा, 8-9 दिन में किन्नौर वैली को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, पूरा रिलैक्स हो सकते हो, एक वीक के लिए पूरा अनवाइंड हो सकते हो यहाँ के पहाड़ों पे। पर अगर आपके पास में दिन कम है, अगर आपके पास में मान के चलिए 7 ही दिन है, तो कौन से दिन है जो आप काट सकते हैं? 2 दिन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो आपने देखे ही हैं कि भाई मैं कल्पा का जो दिन था जहां पे आपने रेस्ट करा, अगर आपके पास में 1 दिन कम है तो आप उसको हटा सकते हैं और 7 दिन की आइटनरी बना सकते हैं और 8वां दिन बफर डे हो गया। अगर आपके पास में 6 ही दिन है तो भाई आप सांगला चितकुल का जो दिन मैंने बताया, जैसा मैंने बताया कि कल्पा से सुबह जल्दी शुरू करिएगा, सांगला चितकुल वगैरह करिएगा और चितकुल करके या तो रक्षम में आके रुक जाइएगा या सांगला में, या फिर चितकुल में ही रुक सकते हैं। तो आप जो सांगला वैली चितकुल का एक पूरा रेस्ट डे था जहां पे आप नेचर में वॉक वगैरह कर रहे थे, नेचर का आनंद उठा रहे थे, आप उसको भी स्किप कर सकते हो। तो 1 दिन और कम हो जाएगा आइटनरी के अंदर। अब 6 दिन में आइटनरी होगी। अब आप बोलोगे अगर धीरज भाई 5 ही दिन में करनी है तो बिल्कुल कर सकते हो 5 दिन में। जैसे स्पीति वैली की बहुत सारी आइटनरीज हो सकती है 5 दिन में, आपकी किन्नौर वैली भी कर सकते हो। उसमें आपका जो आइटनरी क्या रहने वाली है कि आप पहले दिन स्टार्ट करेंगे दिल्ली से, आप नारकंडा पहुंचिए, दूसरे दिन आप नारकंडा से चले जाइए कल्पा में रेस्ट करिए। अब यहाँ पे आपने साराहान को स्किप कर दिया है पूरा। तीसरे दिन कल्पा से आप जाएंगे वही सांगला चितकुल करते हुए। अब इस बार आपको चितकुल में नाइट स्टे नहीं करना है, आप सांगला वैली में आके करिए, क्योंकि आप तीसरे दिन ही इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे ना ही करेंगे अच्छा रहेगा, थोड़ा हेडेक वगैरह रहेगा तो परेशानी क्यों उठानी है। इससे बेटर है कि आप अपना सांगला वैली में आके नाइट स्टे करिए, चितकुल को दिन में एक्सप्लोर कर लीजिए। चौथा दिन जो होगा उस दिन सुबह जल्दी स्टार्ट करिए अपना सांगला से या फिर रक्षम से, जहां भी आप रुके हुए हैं, और अपना सरहान पे जाइए। सरहान में वहां पे लंच करिए और नीचे उतर के आ जाइए अपना नारकंडा पे, वहां पे रेस्ट करिए और ओवरनाइट आप स्टे कर सकते हैं चौथी नाइट, और 5वीं नाइट अपना नारकंडा से वापस दिल्ली या चंडीगढ़। तो इस तरह से आप सिर्फ 5 दिन में ये सारे चारों प्लेसेस जो हैं कवर कर सकते हैं इस तरह की आइटनरी को फॉलो करते हुए। तो 5 दिन में भी आइटनरी हो सकती है, पर हर दिन आप भाग रहे हैं, आप रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, उस तरह से एंजॉयमेंट नहीं ले पाओगे जिस तरह से आपको लेना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कोई बफर डे नहीं है इसके अंदर, तो किन्नौर वैली की रोड्स फ्रजाइल है, लैंडस्लाइड वगैरह होता रहता है, तो अगर हो गया तो ये दिन जो है बढ़ जाएंगे। अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि बेस्ट टाइम क्या है किन्नौर वैली जाने का या इस आइटनरी को करने का, तो मैं ये बोलूंगा भाई किन्नौर वैली पूरा का पूरा साल आप विजिट कर सकते हो। बस नवंबर से लेके और फरवरी तक का टाइम है, यहाँ पे स्नो रहती है और जो कंडीशंस हैं, जो टेम्परेचर है वो माइनस में रहता है। तो अगर आपको ठंडी जगह पे जाना है, आपको ठंड का एहसास लेना है, कड़ाके वाली ठंड का, जो कि बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग भी ना हो, जैसे स्पीति वैली में हो जाती
जाती है तो आप किन्नौर वैली में जा सकते हैं, बट तैयारी के साथ जाइएगा इन विंटर मंथ में। और बाकी के बचे हुए जो 8 महीने हैं, अपना मार्च से लेके और अक्टूबर तक आप किन्नौर वैली विजिट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो अपना मॉनसून का टाइम होता है मिड जुलाई से लेके और अगस्त का, उसमें मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप ना विजिट करिए। पहले ही बहुत लैंडस्लाइड वगैरह होता है किन्नौर वैली के अंदर, क्योंकि पहाड़ वगैरह काफी खोखले हैं, काफी फ्रजाइल हैं और लैंडस्लाइड चलता रहता है। और बारिशों के टाइम में बहुत भयंकर हालात हो जाते हैं, सारी रिवर्स वगैरह भी बुरी तरह से भर जाती हैं पानी से और उफान पे होती हैं। तो इसलिए बारिशों के टाइम पे किन्नौर वैली बिल्कुल मत जाइएगा। बाकी जो भी टाइम है, अगर आप ठंड का मजा उठाना चाहते हैं, बर्फ का मजा उठाना चाहते हैं, तो आप ठंड में भी जा सकते हैं। चितकुल में नाइट स्पेंड नहीं करनी है, हम किन्नौर वैली की विंटर आइटनरी में बात करेंगे। और बाकी जो है आप समय यहाँ पे बिता सकते हैं किसी भी मंथ में। प्लेजेंट एक्सपीरियंस जो है, खास तौर से जो अपना मार्च का, अप्रैल का, मई का टाइम है, बहुत ही प्लेजेंट होता है। इस पूरी किन्नौर वैली की आइटनरी के अंदर आपको पेट्रोल की ऐसी कोई किल्लत नहीं होने वाली है। जगह जगह पे पेट्रोल पंप है। खास तौर से आप किन्नौर वैली में भी जब जाएंगे तो अपना जो रेकोंग पीओ है वहां पे पेट्रोल पंप है, आप वहां पे पेट्रोल फिल करा सकते हैं। और फिर अपना ये सांगला वैली, चितकुल करते हुए जब आप हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे पे वापस आ जाएंगे तो रामपुर के आसपास फिर से आपको पेट्रोल पंप जो है मिलने शुरू हो जाएंगे। तो पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, जैसे अपने को थोड़ा स्पीति वैली में ध्यान रखना पड़ता है और लद्दाख में पड़ता है। और जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि किन्नौर वैली का ये हमने लोअर सर्किट करा है। जो अपर सर्किट है, नाको, चांगो और जो रिमोट विलेजेस हैं अपना रोपा, हांगरा, वो सब मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपको वो सारे ट्रिप्स करने हैं, नामगिया विलेज, शिपकिला पास, कौरेक, ये सब कैसे आप कर सकते हैं। और फाइनली अगर आप ये सोच रहे हैं कि किन्नौर वैली में कोई आपको परमिट चाहिए नहीं चाहिए, कई बार आपने सुना है कि परमिट चाहिए होता है, इनर लाइन एरिया है, तो दोस्तों किन्नौर वैली के अंदर कोई परमिट नहीं चाहिए। खास तौर से ये जो लोअर किन्नौर वैली है इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, फॉरेनर्स को भी नहीं चाहिए। हाँ, जब आप जांगी पार करते हैं, जांगी एक चेक पोस्ट आता है गालपा से आगे जाके, वहां से आपको जो पूरा इनर लाइन एरिया स्टार्ट हो जाता है, वहां पे इंडियंस को फिर भी परमिट नहीं चाहिए, बट जो फॉरेनर्स हैं वहां से लेके और अपना काजा तक का पूरा रास्ता, क्योंकि बॉर्डर के बहुत नजदीक है तिब्बत बॉर्डर जो है अपना, इसलिए जो फॉरेनर्स होते हैं उनको परमिट लेना होता है। बट इंडियंस के लिए, डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए कोई परमिट नहीं चाहिए। बीच बीच में चेक पोस्ट आएंगे जब हम हायर विलेजेस की किन्नौर वैली की बात करेंगे, वहां पे आपको बस रजिस्ट्रेशन करना होता है कि आपकी गाड़ी का नंबर ये है और आपका आईडी नंबर ये है। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए किन्नौर वैली की डिफरेंट आइटनरीज जो थी 5 दिन से लेके और 8-9 दिन तक की, वो आपके साथ में शेयर करना चाहता था। मैं आशा करता हूं कि नया एपिसोड जो है, नई लोकेशन जो है इस चैनल के ऊपर आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें अपना क्वेश्चन डालिए और मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों झूले और हिमालयस को क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।